वीडियो में मरियम नवाज जिना हॉस्पिटल का दौरा कर रही थी। इसी दौरान कैमरामैन को गुस्सा आ जाता है और वो कैमरे को उनके सर पे दे मारता है। यहाँ मरियम नवाज को खुद पर काफी गुस्सा आया, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी। लगता है बेइज्जती तो इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि जलसों में हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा और चरसी शामिल होता है। अब जैसे कि इस जलसे में मरियम नवाज अपने ही सिक्योरिटी गार्ड से कूनी खा लेती हैं और कूनी भी इतनी जोर की कि पेशाब निकल जाए। इसने मरियम नवाज को दिन में ही तारे दिखा दिए। मरियम नवाज को धक्कम पेल के दौरान मुक्का लग गया है। मरियम नवाज के इस बयान ने तो सबको यकीन दिला दिया कि मरियम नवाज भी यू टर्न लेने में किसी से कम नहीं। ये भी पल में तोला हो जाती है और पल में मासा। एक जलसे में मरियम नवाज ने कहा कि मैं बाहर किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये अपनी बातों से मुकर गयी। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करे, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनाओ। Few moments later. मेरी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। अच्छा। अब किसी भी जलसे में सबसे मुश्किल काम होता है अवाम को अपनी बातों में बांध लेना, उन्हें खामोश करवाना। जैसे कि इस जलसे में मरियम नवाज भी बेबस हो जाती हैं। जरा खामोशी इख्तियार करें, एक सेकंड, जरा खामोशी इख्तियार करें। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की खुशी का भी कोई ठिकाना न रहा जब मरियम नवाज ने मौलाना साहब के कंधे पर सर रख दिया। इसके बाद क्या था, मीमर्स को तो मौका मिल गया। मीमर्स ने मौलाना साहब और मरियम नवाज की लव स्टोरी के बारे में ऐसी मीम्स बनाई कि पूछिए मत। मैं गई थी वहाँ पर उनको गले लगाने के लिए, गले लगाने के लिए। मैं गई थी वहाँ पर उनको गले लगाने के लिए, गले लगाने के लिए। अब मरियम नवाज के इस बयान पर तो गूंगे भी हंसने लगे, बहरे सुनने लगे और अंधे देखने लगे। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नवाज शरीफ जैसे दीन पर चलने वाले, इस्लाम पर चलने वाले, नवाज शरीफ जैसे दीन पर चलने वाले, इस्लाम पर चलने वाले। अब शायद मरियम साहिबा ये सोच रही होंगी कि अवाम सिरू पैरू ला के बैठी है। पाकिस्तानी अवाम को बनाना इतना भी आसान नहीं। आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। अब बेवकूफी की इससे बड़ी इंतहा क्या होगी कि मरियम नवाज माजी की उस गलती को भी याद करवा देती हैं जो शायद अवाम भूल चुकी थी। मोहम्मद आसिफ साहब के मुंह पे काली स्याही फेंकी गई थी, याद है ना वो दिन? कितने मनुष्य लगे, खौफनाक डकैत। गजब बेइज्जती है। इसके बाद अवाम को मरियम साहिबा ने अपने वालिद साहब को जूता पड़ने का वो सीन भी याद करवा डाला। ये पुराने किस्सों को इस तरह से दोहराती हैं जैसे इनके बाप को जूता न पड़ा हो बल्कि गॉड ऑफ ऑनर मिला हो। मरियम नवाज साहिबा को भी बिलावल साहिबा की तरह इस बात का पता ही नहीं चलता कि आखिर स्टेज पर कहना क्या है और क्या नहीं। जैसा कि इस जलसे में मरियम नवाज ने अपने बाप को ही गीदड़ कह डाला। पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। बिलावल भुट्टो का स्लिप ऑफ टंग अब हर किसी की जुबान पर है, लेकिन नून लीग की नानी यानी मरियम नवाज भी पीछे नहीं रही। जहां मरियम नवाज खुद सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती हैं, इस बार वो बिलावल को ट्रोल करने के लिए मैदान में कूद पड़ी। अब तो टांगे कांपने को दिल नहीं करता कि कहे टांगे कांप रही, अब कहना चाहिए कांपे टांग रही हैं। अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था बिलावल साहिबा के जख्म भी भर चुके थे, लेकिन बिलावल साहिबा की गुलाबी उर्दू के जख्मों पर मरियम नवाज ने भी मजाहिया अंदाज में नमक छिड़क दिया। अब कहना चाहिए कांपे टांग रही हैं। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि मरियम नवाज कुछ वक्त पहले बिलावल को अपना भाई कहती थी और कहती थी कि बिलावल मुझे बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। बड़ी बहन बिलावल के खिलाफ मतलब हमारी सियासत में कैसे कैसे नमूने आ गए हैं। कभी गधे को बाप बना लिया जाता है, कभी लड़की को बहन बनाकर उसे छेड़ दिया जाता है। मान जाए तो ठीक, वरना बहन डर गई। क्या हुआ? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई।